जय भगवती। सभी साधकों को सुप्रभातम। कल कुछ साधकों का प्रश्न आया था, जिसका आज सामूहिक रूप में उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा था कि क्या साधना करने से ही ईश्वर प्राप्ति होगी, अन्य मार्ग से नहीं हो सकती। मेरा उत्तर है कि साधना जैसे ईश्वर एक गांव की तरह होता है, एक मुकाम, एक लक्ष्य और एक अंतिम छोर, पहाड़ के अंतिम छोर की तरह। और उस गांव में जाने के विविध मार्ग हो सकते हैं, उसमें का एक साधना मार्ग है। नवदा भक्तियों के विषय में वर्णन बताया है भागवत में। श्रवणम, सुनना, कीर्तनम, बोलना, साधनम साधना करना, निस्वार्थ पारायणता, सेवा, ऐसे बहुत मार्ग हैं। लेकिन साक्षात्कार का विषय जो है वह सिर्फ साधना मार्ग में है। आप कीर्तन मार्ग से एकदम मंत्र मुग्ध हो सकते हैं और ईश्वर में लीन हो सकते हैं, लेकिन वो लीन होने का प्रमाण जो है वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन साधना मार्ग ऐसा है जिसके अंदर में पहले स्वयं का आत्मा साक्षात्कार होता है। पहले स्वयं का तो साक्षात्कार कर लें हम स्वयं इस शरीर में किस तरह से विद्यमान है, शरीर का क्या प्रयोजन है, कर्म की गति क्या है, शरीर के कसाय क्या है, जीव तुम्हारे शरीर में किस तरह से अवस्थित है, ये जीव इसने शरीर को क्यों धारण किया, इस जीव ने इसी ही माता पिता के यहाँ पर क्यों जन्म लिया, इस माता पिता का क्या संबंध है इस जीव से, क्या लेन देन है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। जब स्वयं को तो जान नहीं पाए हम, फिर परमात्मा का साक्षात्कार करने की बात हम कैसे कर सकते हैं। होगा ही नहीं, वह भूमिका ही नहीं। तो सबसे पूर्व साधना मार्ग के अंदर में आत्मक साक्षात्कार दिया है। इसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब आप जो है संपूर्ण जीवन प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, एक बात है, जब आत्म साक्षात्कार की स्थिति पूर्ण होने के बाद जो देव योनि है, यक्ष योनि है, उनका साक्षात्कार होता है, तब आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। परमेश्वर साक्षात्कार होने पे वह सिद्धियों का अंत हो जाता है। अब साधक को ये देवताओं के साक्षात्कार तक में जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उस समय साधक को बहुत बड़ा सुख का
माध्यम आके खड़ा हो जाता है। उस सुख में साधक को भटकना नहीं है, उसको पार करना है। तो सिद्धियां जब प्राप्त होती हैं उस समय सावधानी रहना जरूरी होता है। लेकिन जब साधक ध्यान अवस्था में अवतरित होता है तो विविध लोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, ये सब लोक का उनको अनुभव आता है। बहुत से साधकों को आया है, इसी वाहिनी में है, उनको अनुभव आता है, इससे वे आगे बढ़ते जाते हैं। साधना में शरीर के ऊपर और मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। सबसे कठिन मार्ग है, लेकिन इसी के अंदर में ही सभी प्रकार के साक्षात्कार छुपे हुए हैं। बाकी मार्ग में सेवा मार्ग है, कथा सुनना होता है, भजन करना होता है, ये सब भक्ति के मार्ग हैं। लेकिन इसके अंदर में आपको अनुभूति शायद शून्य के बराबर ही है, क्योंकि आज तक मुझे इतने बड़े कोई भी कीर्तनकार या कथाकार नहीं मिले कि जिनको किसी भी प्रकार के साक्षात्कार का अनुभव होता है। वह इस पृथ्वी पे अन्न का और वस्त्र का और अन्य वस्तुओं का उपभोग लेते लेते ही समाप्त हो जाते हैं। इस विषय में आपको कुछ प्रश्न हो तो मुझे अवश्य बताएं, मैं उसका उत्तर दूंगा। और इस विषय से कुछ समझ में ना आया हो तो भी आप प्रश्न कर सकते हैं। जय भगवती। हमारे श्री विद्या साधना का विशेष उद्देश्य है कि लोग प्रज्ञावान बने, बुद्धिमान बने, शक्तिशाली बने और उनका आंतरिक शक्ति बहुत बढ़े। आप भी सीखें और आप अन्य लोगों को ऊर्जा प्रदान करें और आपको आने वाली कठिनाइयां, आने वाली तकलीफ से आपको पूर्व ज्ञान हो जाए, उससे आप उसको बहुत अच्छे से उसका मुकाबला कर सकें। आगे दूसरे वीडियो आएंगे, उसके अंदर में मेरा और भी विषय आएगा। आज के लिए जय भगवती, जय महाकाल।